इंसान बनाया है इंसान, लेकिन यहाँ शैतानों ने जातियां बनाकर देश का सत्यानाश किया है। कर्म की बात करते हैं लोग कि कर्म से हम ऊंचे हैं, तुम कर्म से नीचे हो। कर्म से कोई दूर दूर तक इसका नाता रिश्ता नहीं है। अगर कर्म से लेना देना होता तो जब आज एक दलित घर का लड़का शिक्षक हो जाता है तो उसका कर्म गुरु का हो जाता है, उसको ब्राह्मण हो जाना चाहिए। अगर एक दलित का बेटा फौज में भर्ती हो जाए उसको क्षत्रिय हो जाना चाहिए। एक दलित का बेटा अगर व्यापार करने लगे उसको वैश्य हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हो कर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं शिक्षक की, एक मिलिट्री के जवान की, एक थानेदार की, एसपी की, कलेक्टर की। आपके सामने इस देश में दलित राष्ट्रपति तक हुए हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन उसको भी दलित ही कहा गया है। उसका कर्म से कोई जाति नहीं बदली, कर्म से उसका कोई वो नहीं बदला। तो इस चीज को लेकर के मेरा ये कहना है कि ये जाति और धर्म का जो झांसा देकर के इस देश की प्रतिभाओं को मिटा दिया गया, इंसानियत को मिटा दिया गया, न्याय को मिटा दिया गया। अगर किसी भी व्यक्ति को आप लोगों के सामने चाहे बात आई हो ना आई हो, मैं एक बार नहीं 10 बार इस बात को अपनी आंखों से देखा हूं कि बड़ा से बड़ा योग्य वकील और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर और एसपी हो, मैंने कलेक्टर जैसी पोस्टों में बैठे हुए लोगों को चाय पी करके कफ धोते हुए मैंने देखा है। इस बात को क्या लेंगे आप? कलेक्टर होकर कोई बड़ा हो गया? वो तो नौकर है बेचारा, पेट पाल रहा, परिवार पाल रहा, बच्चे पाल रहा है। कलेक्टर होकर, एसपी होकर के जो आदमी अपने आप को नहीं स्वीकार कर पाया कि मैं इंसान हूं, जिसके मन के अंदर ये हीन भावना भरी है कि मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं पिछड़ा हूं, वो आदमी कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को इंसान नहीं मानता है वो कभी इंसाफ नहीं कर सकता है, उसके हाथ कांप जाएंगे। ये तो बेचारे अधिकारी, पढ़े लिखे विद्वान हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी जैसे लोग अपने आप को दीनता से नहीं उबार पाए। यहां तक हम कह सकते हैं कि शासन में बैठे हुए मिनिस्टर आज भी मध्य प्रदेश के अंदर मैंने कई जगह देखा कि चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद, सरकार के मंत्री क्षेत्र में दौरे में जाते हैं तो चाय पीने का कप जेब में डाल करके जाते हैं। एक तरफ यहाँ छुआछूत मिटाने के लिए कॉन्फ्रेंस करती है भाजपा, दूसरी तरफ उसी भाजपा का मिनिस्टर चाय पीता है बेचारा, अपनी गिलास जेब में रखता है। हमें हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि क्या ऐसे लोग समाज को दिशा दे पाएंगे? क्या ये नकली आचरण करने वाले लोग देश को ताकतवर बना सकते हैं? ये वोट ले सकते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, गरीबों को ठग सकते हैं, इनको लॉलीपॉप दे सकते हैं। मैं इस बात को निसंकोच कहता हूं कि जब तक इस देश में जातिवाद की घृणा को लोग नहीं मिटाएंगे तब तक ये देश मजबूत नहीं हो सकता है। देश के अंदर इंसानियत सिसकती रहेगी, रोती रहेगी, लोग सिसकारियां भरते रहेंगे, उनकी आह कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो अपने आप को नीच मान जाता कि हम नीच जात के हैं, भगवान ने नीच बनाया है, कितना सोचने का विषय है कि आदमी आंख की देखी बात को झुठला देता है। आंख से देखता है पढ़ा लिखा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर कि जन्म एक प्रकार से है, लेकिन वो अपने आप को जन्म से नीचा मानता है। जन्म से नीचा मानने वाला आदमी कुंठित हो जाता है, उसका पुरुषार्थ मर जाता है, वह अन्याय से मुकाबला नहीं कर सकता है। भारत देश के अंदर क्यों अन्याय होता है? क्यों इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अन्याय से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। हम सच्चाई से साक्षात्कार करने का साहस हमारे में नहीं है। हम हीन हो गए हैं, कुंठित हो गए हैं। हमने मान लिया कि भगवान ने हमें नीच बनाया है, भगवान को भी हम झुठला दिए। हमारा इतना कुचला शोषण हुआ, जाति के नाम से इतना दबाया गया, इतना हमको भयभीत किया गया कि हम भगवान की सच्चाई से भी कतरा गए। हम अपने आप को झूठा रूप से नीच मान गए, छूत मान गए, और भगवान ने हमें नीच बनाया है जुल्म सहने के लिए,
अत्याचार सहने के लिए भगवान ने बनाया ऐसा मान करके जब हम बैठ जाते हैं तो अन्याय से मुकाबला नहीं होता है। मित्रों, छोटी मोटी बात नहीं, हम अपने जीवन में अपनी आँखों से विधानसभा अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद में बैठे हुए लोगों को चाय पीकर के और कफ रोड में धोते हुए देखा था। छोटा था, कोमल मन था, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ था कि जब इस प्रदेश का एक विधानसभा का अध्यक्ष चाय पीकर के कफ धोने रोड में जाएगा तो आम आदमी का जीवन कैसे रहेगा। क्या ये आम आदमी को दिशा दे सकता है, ताकत दे सकता है? ये आदमी वोट लेकर अपनी कुर्सी बचा सकता है, अपना परिवार पाल सकता है, लेकिन समाज को ताकतवर नहीं बना सकता है। इसलिए साथियों, मैं इस बात पर खुली बहस चाहता हूँ और हर मंच में मैं बोलता हूँ इस बात को, ये मेरे भाइयों बहनों, सच बात को स्वीकारो, असत्य के पीछे क्यों दौड़ते हो? सत्य को तुम जब जानोगे तभी सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य से कर्म करोगे, असत्य के पीछे जाओगे तो जीवन में तुम्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा, कभी मानवता का दर्जा नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें जीवन जीने का आनंद नहीं मिलेगा। दुख और कलंक को लिए जीते रहोगे और मौत के शिकार हो जाओगे। मैं निवेदन करता हूँ भाई बहनों से कि ये भाई बहनों, सच को स्वीकारो। भगवान के नाम पर जो धब्बा लगाया है बेईमानों ने, शैतानों ने कलंक लगाया है, तो ऐसा मत करो मेरे भाइयों। हजारों नेता आएंगे, हजारों सरकारें बने और बिगड़ती रहें, लेकिन सुखलाल कुशवाहा इस बात को कहता है कि अगर किसी आदमी के आंख में पट्टी बांध दी जाए और मैदान में छोड़ दिया जाए और बोल दिया जाए जाओ 4 किलोमीटर बाद सोने की खदान मिलेगी, उससे सोना ले आना और जीवन भर माला माल रहना, आनंद से जीना, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आंख में पट्टी बांध के जब छोड़ा जाएगा तो आदमी मैदान में छोड़ेंगे, रोड में, लेकिन वो आदमी कहीं जाके गड्ढे में गिर के मरा हुआ होगा, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अगर किसी की आंख खुली हुई है, आंख की पट्टी हटी है, तो बड़े से बड़ा बीहड़ जंगल को भी निकल करके आगे जा सकता है। ये जो आंख में पट्टी बंधी है भाग्य और भगवान के नाम से, इसको नोचना पड़ेगा। सच्चाई के दर्शन करने को समाज को तैयार करना पड़ेगा, सच्चाई के दर्शन कराना पड़ेगा। सच ये बात है। जब तक ये नहीं होगा सब बेईमानी बात है, धोखे की बातें हैं, विकास और उत्थान की बातें हैं, जो छुआछूत मिटाने की बातें, सब स्वांग रच रहे हैं। सिर्फ लोगों को ठगने के लिए उनकी भावनाओं को भावुक बना के उनको लूट लेते हैं लोग। और दूसरी बात, यहाँ धर्म के प्रति घृणा है। हम दूसरे धर्म में तो हमारा सरोकार नहीं है, दूर से ही देखे हैं, सुने हैं। हम तो जब से पैदा हुए तो हमारी धर्म के नाम से, हम हिंदू धर्म के नाम से हम लोग जाने जाते थे, हिंदू संस्कारों में हमारे लोगों का पालन पोषण हुआ। लेकिन जब दूसरे धर्मों को हम देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है, वहाँ भी हमें एक बहुत बड़ा धोखा नज़र आता है। और दूसरे धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग भी इस देश में सच्चाई से रूबरू करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। एक उदाहरण देंगे, जैसे भारत के अंदर खास तौर से कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं के बाद मुस्लिम की है, फिर इसके बाद सिख और ईसाई आते हैं। तो उसको जब देखता हूँ, जिसे मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग भी, जब मैं उनसे कभी चर्चा किया तो उनने आदम हव्वा की बात रखा सामने की सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन जब मैंने उनको भी देखा कि वो भी सच से कतरा गए हैं बेचारे, वो भी हिंदुस्तान के अंदर लड़खड़ा गए, उनका साहस भी लड़खड़ा गया है। यहाँ लोगों ने मुसलमान के ऊपर जैसे बात होती, जो मैं देखता हूँ, जो भी मुझे अपने अनुभवों से मैंने एहसास किया है, समझा है, जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में इस देश के जो दलित थे, गरीब थे, आदिवासी थे, जिनके ऊपर भारी अत्याचार हुआ, न्याय हुआ, छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर, ऐसे ज़्यादा लोगों ने धर्मांतरण किया। क्योंकि भारत के अंदर धर्मांतरण एक मुद्दा होता है, इस पर लोग बहस करते रहते हैं। उनको इस बात का शर्म नहीं लगी,
जरा भी संकोच नहीं हुआ, सच बात की तरफ देखने में उन्हें शर्म नहीं आई कि क्यों धर्मांतरण होता है, क्यों लोग धर्म बदलते हैं। धर्म है कि अधर्म है? हिंदू के नाम से धर्म है, हिंदू के नाम से इतना अत्याचार होता है। उधर तुमने उल्टा झांसा दिया गरीबों को, धार्मिक घृणा पैदा करने के लिए तुमने लिख दिया और बता दिया कि हजारों शूद्र से छुतिया एक मुसलमान होता है, अछूत होता है। 1000 चंडाल के बरोबर हिंदू धर्म में चंडाल को सबसे अछूत बताया गया है। और उनने लिखा है, संस्कृत में श्लोक दिया उनने कि चंडाला नाम सहस्त्रैस्तु सुरभिस्तत्व दर्शभ्य एको ही यवन प्रोक्ता है ना नीचो यवनात् पर। 1000 चंडाल के बरोबर एक मुसलमान अशुद्ध होता है। मुसलमान से ज्यादा दुनिया में कोई अशुद्ध नहीं होता है। ऐसा झांसा देकर के और कहा तुम तो मेरे हिंदू हो, तुम हमको 1000 मुसलमान से ज्यादा महान हो, अच्छे हो। तो इस देश का मुस्लिम उस राज को न समझे, दलित को कहीं ताकत न दे दे, विचार से बलवान न कर दे, भाईचारा न दे दे, तो दलितों और मुसलमानों को अलग करने के लिए एक साजिश रची गई और उस साजिश का शिकार बनके दलित भी रह गया, मुसलमान भी रह गया। मुसलमान को मैं जब देखता हूं कि कोई दलित मुस्लिम धर्म को अपनाता है तो उसको भाईजान कह के गद्दी में बराबरी में बैठा लिया जाता है। जब तक वो हिंदू रहता है, वाल्मीकि रहता है, स्वीपर रहता है, बशोर रहता है, तब तक उसको छुआ नहीं जाता है, सैकड़ों फीट दूर बैठता है। लेकिन जब वो उस जलालत भरी जिंदगी से मुक्ति लेने के लिए इस्लाम को कबूल करता है तो उसको भाईजान कह के, चाचा जान कह के बगल में बैठा लिया जाता है। इस देश के अंदर धर्मांतरण एक विषय है जिस पर समय समय पर चर्चा होती है, लेकिन उन लोगों ने इस बात पर विचार नहीं किया कि धर्मांतरण का कारण क्या है।